नमस्ते विद्यार्थियों। आज अंतर्जाल के माध्यम से संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हितोपदेश नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो अब हम हितोपदेश के अंतर्गत आगे प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगला वीडियो देखिए। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया ध्रियते सदा। वापस से देखिए। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया ध्रियते सदा। देखिए, दो विद्याएं हैं यहाँ पर। एक तो है शस्त्र विद्या, एक है शास्त्र विद्या। अब दोनों में क्या अंतर है, इसकी ओर यहाँ पर ध्यान आकर्षित किया गया है। दो विद्याएं हैं, एक तो शस्त्र विद्या और है शास्त्र विद्या। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। इसका मतलब यह है शस्त्र और शास्त्र ये दो विद्याएं यश के लिए अथवा सम्यक ज्ञान के लिए होती हैं। ये यहाँ पर पंक्ति में आया विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। इसका मतलब होता है शस्त्र और शास्त्र ये दो विद्याएं यश के लिए अथवा सम्यक ज्ञान के लिए होती हैं। किंतु इसमें क्या होता है, इसमें ये आगे लिखा है आद्या यानी प्रथम। प्रथम कौन सी है? प्रथम है शस्त्र। तो आद्या हास्याय वृद्धत्वे, प्रथम विद्या जो है शस्त्र विद्या वो हास्याय, वह हंसी का पात्र बनाती है। कब? वृद्धत्वे, वृद्धावस्था आ जाने पर शस्त्र विद्या हास्याय भवति यानी हंसी का उपहास का कारण बनती है। किंतु द्वितीया, लेकिन द्वितीया कौन सी? ध्रियते सदा। द्वितीया तो मनुष्य के द्वारा हमेशा धारण की जाती है। कौन सी विद्या? द्वितीय शास्त्र विद्या। शास्त्र विद्या मनुष्य के वृद्धत्व में भी उसका साथ देती है और हमेशा वह शास्त्र को धारण कर सकता है। इसीलिए शस्त्र और शास्त्र इन दोनों में आद्या यानी प्रथम जो है वो वृद्धत्व, पहली विद्या जो है शस्त्र विद्या, वो आद्या विद्या जो है प्रथम विद्या, वो बुढ़ापे में हंसी का पात्र बना देती है इंसान को। क्योंकि वृद्धावस्था आने पर मनुष्य के जो अंग हैं शिथिल हो जाते हैं और वह भारी भरकम शस्त्रों को संचालित नहीं कर सकता है, उन्हें चला नहीं सकता है और उठा भी नहीं सकता है। किंतु जो शस्त्र है, जो उसने शस्त्र तो उठा नहीं सकता, लेकिन जो शास्त्र ज्ञान उसने बचपन में पढ़ा है या युवावस्था में पढ़ा है या अभी भी वह अर्जित कर रहा है, तो शास्त्र विद्या को वह सदा ध्रियते हमेशा धारण किया जा सकता है। इसीलिए शस्त्र और शास्त्र में प्रथम तो उपहास का कारण बनती है, जबकि शास्त्र हमेशा धारण किया जा सकता है। तो हमें शास्त्र विद्या को ग्रहण करना है, शस्त्र को ग्रहण नहीं करना है ऐसा नहीं है। शस्त्र को भी ग्रहण करना है, लेकिन शस्त्र एक समय आने पर वह हमारे काम नहीं आता है, लेकिन शास्त्र हमें हमेशा मार्गदर्शित करता रहता है। इसलिए कहा शस्त्र और शास्त्र ये दो विद्याएं यश अथवा सम्यक ज्ञान के लिए होती हैं। इसमें पहली विद्या जो है बुढ़ापे में उपहास कराने वाली होती है और दूसरी जो है शास्त्र विद्या वो दूसरी का सदा आदर होता है। ठीक है, सादा धारण की जा सकती है, आदर उसका होता है, ध्रियते है। ठीक है। अब इसको संस्कृत में यदि समझेंगे, शस्त्रस्य कारमुकादेः शास्त्रस्य वेदादेश्च विद्या ज्ञानम द्वे विद्ये धनुर्विद्या शास्त्र विद्या चेति द्वे प्रतिपत्तये लोकानां यशसे सम्यक् ज्ञानाय वा भवतः इति शेषः। तयोः आद्या धनुर्विद्या वृद्धत्वे वृद्ध अवस्थायां हास्याय उपहास्याय भवति, द्वितीया शास्त्र विद्या सदा सर्वदा आद्रियते जनैः मन्यते इति। ये यहाँ पर बताया गया है।
शस्त्रस्य, यहाँ पर शस्त्रस्य, इसका क्या होगा? शस्त्रस्य, शस्यते, हिंस्यते, अनेन तस्य, शास्त्रस्य शिष्यस्य उपदेशेन विनेयते अनेन तस्य। प्रतिपत्तये, प्रति उपसर्ग पद धातु और कृतिन प्रत्यय, कृतिन प्रत्यय है और चतुर्थी एक वचन में प्रतिपत्तये। आगे है तादर्थे चतुर्थी, वाच्या के कारण चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। हास्याय परिणाम होने से चतुर्थी है। वृद्धत्वे, वृद्धस्य भावः वृद्धत्व तस्मिन् आद्रियते, यानी द्रि धातु लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। तात्पर्य यह है कि शस्त्र विद्या की अपेक्षा शास्त्र का अर्जन करना चाहिए। अनुष्टुप छंद है। अगला देखते हैं, श्लोक प्रारंभ करते हैं। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तद इह कथ्यते। देखिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि नीति कथा की, जो नीति कथाओं के माध्यम से ही शिक्षा क्यों दी जा रही है। भाई, शिक्षा के लिए हम सीधे सीधे नीति के पद्य भी दे सकते थे, कहानियां क्यों दी? तो ये इसी का प्रयोजन बताते हैं कि कथा क्यों सुनाई जा रही है। हितोपदेश नामक ग्रंथ में कथाओं का समायोजन क्यों किया गया है, कथाओं का सन्निवेश क्यों किया गया है, इसकी ओर संकेत करते हुए कारण बता रहे हैं। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तद इह कथ्यते। जिस प्रकार नवीन पात्र में खुदा हुआ चिन्ह मिट नहीं सकता है। नवीन पात्र, जो नए नए बर्तन होते हैं मिट्टी के बनाए हुए, उनमें कोई चिन्ह अंकित कर दें तो वो बाद में मिटता नहीं है। जिस प्रकार नए पात्र में खुदा हुआ जो चिन्ह है मिट नहीं सकता है, उसी तरह कथाओं के द्वारा बालकों को दी हुई नीति विद्या की शिक्षा सिखलाई जाती है, जो कि उनकी बुद्धि में अमिट रहती है। क्योंकि इंसान कथा को कभी नहीं भूलता है, कहानी को भूलता नहीं है। जिस प्रकार यदि कोई हम चलचित्र देख लेते हैं तो चलचित्र के देखने के पश्चात उसकी जो कथा होती है, उसकी कहानी जो होती है, हमें हमेशा याद रहती है, उस कहानी को हम भूलते नहीं हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो शिक्षा दी गई है बालकों को, वो नीति कथाओं के माध्यम से दी गई है, ताकि कहानी बालकों को याद रहे और कहानी में दी जाने वाली जो शिक्षा है, उस शिक्षा को भी बालक याद रखे। इसीलिए ये संस्कृत में ये श्लोक कहा है, यन्नवे भाजने, जिस प्रकार नए भाजन में, बर्तन में लग्न है, अंकित किया गया, संस्कारों, वो जो चिन्ह है, न अन्यथा भवेत, कभी मिटता नहीं है, अन्यथा नहीं होता यानी मिटता नहीं है। कथाच्छलेन, उसी प्रकार कथाओं के बहाने से बालानाम, बालकों को दी जाने वाली नीति ज्ञान की यह कथ्यते, इसीलिए यहाँ पर बालकों को नीति की शिक्षा कथाओं के माध्यम से दी जा रही है। जिस प्रकार नए पात्र में खुदा हुआ चिन्ह मिट नहीं पाता है, उसी प्रकार कथाओं के द्वारा बालकों को नीति विद्या सिखलाई जा रही है, क्योंकि जो कि उनकी बुद्धि में अमिट रह सकती है। ये बताना इस श्लोक का मंतव्य है। यहाँ पर यन्नवे, तो यत प्लस नवे बराबर यन्नवे, जगत प्लस नाथ है, जगन्नाथ है, ऐसे ही है यत प्लस नवे यन्नवे। भाजने लग्न, ठीक है, लग्न में लज धातु में कता प्रत्यय करके लग्न है। संस्कार है, समुपसर्ग क्री धातु, संस्कार है। न अन्यथा भवेत, भवेताम भवेयो, भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसलिए भवेताम भवेयो। कथाच्छलेन बालानाम यानी बालकानाम षष्ठी बहुवचन। नीतिस्तद इह कथ्यते, कथ धातु लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में, ये यहाँ पर बताया गया है। आपको इस पूरे श्लोक की
बता दिए है। आगे देखिए, यत्र यथा नवे नूतने भाजने पात्रे वा लग्नः अंकितः संस्कारः चिह्नं न अन्यथा अयथा प्रोक्षितं वा भवेत स्यात् तत् तथैव इह अत्र बालानां यूनां पुरुषाणां कृते कथाच्छलेन कथामिषेण नीतिः विद्या कथ्यते शिक्ष्यते। अब देखिए, लग्नः लग धातु और कत प्रत्यय संस्कार प्रभाव शोभावर्धक चिन्ह सम क्री प्लस अ बराबर कथा छलेन तत्पुरुष बालानाम चतुर्थी अर्थ में षष्ठी का प्रयोग। नीति नि उपसर्ग में क्या नी धातु में कृतिन प्रत्यय जोड़ने पर नीति शब्द बनता है। अनुष्टुप छंद है। अब देखिए यहाँ पर हितोपदेश कितने भागों में विभक्त है, हितोपदेश में कौन कौन से परिच्छेद हैं, उसका उन सभी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। देखिए, मित्र लाभ सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रास तथा अन्यस्माद ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते। देखिए, यहां पर नारायण पंडित जी ये कह रहे हैं कि भाई मैंने कोई नया ग्रंथ नहीं लिखा है। पहले तो ये बताया कि मेरे ग्रंथ के 4 परिच्छेद हैं। 4 परिच्छेद कौन कौन से? मित्र लाभ सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च, ये 4 उसके भेद हैं, 4 अध्याय हैं। एक तो पंचतंत्र, और कहां से ली गई है कथाएं? पंचतंत्रात तथा अन्यस्मात् ग्रंथात, पंचतंत्र तथा अन्य और दूसरे ग्रंथों से इसकी कहानी ली गई है। और आकृष्य लिख्यते, उन कहानियों का संग्रह करके इस ग्रंथ को लिखा गया है, ऐसा नारायण पंडित जी ने स्वयं ने स्वीकार किया है। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। आज के लोग जो होते हैं 4 लाइन लिखते हैं तो कह देते हैं स्वरचित कविता, जबकि हमारे नारायण पंडित जी कह रहे हैं कि मैंने ये ग्रंथ जो लिखा है, जो कोई नया ग्रंथ नहीं लिख रहा हूँ, ये ग्रंथ की कहानी मैं कहाँ से ग्रहण कर रहा हूँ? पंचतंत्र तथा अन्य ग्रंथों से इनकी कथाओं को ग्रहण कर रहा हूँ। दोबारा इन कहानियों को लिख रहा हूँ अपने तरीके से, लेकिन कहानियां ओरिजिनली मूल रूप से कहाँ पर प्राप्त हो रही है? पंचतंत्र में। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के लेखक ऐसा बहुत जो है अपना उल्लेख सबसे पहले करते हैं और कहाँ से प्रेरणा ली ये भी नहीं बताते और कहते हैं। तो इसीलिए हमें अपने पूर्व कवियों और पूर्ववर्ती जो लेखकों का आदर सत्कार करते हुए, उनको आदर देते हुए, यदि उनकी प्रेरणा से आपने कुछ ग्रहण किया है तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमें अपने ग्रंथ की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमें उनका कृतज्ञ ऋणी रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए इन्होंने नारायण पंडित जी ने स्वयं ने लिखा, मित्र लाभ सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रात तथा अन्यस्मात् ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते। पंचतंत्र तथा अन्य ग्रंथों से ग्रहण करके इस ग्रंथ में मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह तथा संधि, ये 4 प्रकार के प्रकरण लिखे जा रहे हैं। ये है पंचतंत्रात एतन नामक ग्रंथात तथा तथैव अन्यस्मात् ग्रंथात कामंडकीय नीति साराद आकृष्य गृहीत्वा मित्र लाभ तन्नामकं प्रथमं प्रकरणं, सुहृद भेद एतन्नामकं द्वितीयं प्रकरणं, विग्रह एतन्नामकं तृतीयं प्रकरणं और संधि चतुर्थं प्रकरणं च मया नारायण पंडितेन लिख्यते लिपिबद्धं क्रियते। ये यहाँ पर बता रहे हैं। पंचतंत्रात पंचानां तंत्राणां समाहारः इति पंचतंत्र द्विगु समास। आकृष्य उपसर्ग कृष धातु ल्यप प्रत्यय आकृष्य। मित्र लाभ मित्राणां लाभ इति मित्र लाभ। सुहृद भेद सुष्टु हृदयं येषां ते सुहृदयः तेषां भेदः। विग्रह युद्ध संधि मेलन मिलाप। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंदे। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रम यस्य नास्त्य अंध एव स। देखिए, विद्या के विषय में यहाँ पर बताया गया
अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्य अंध एव स। देखिए, शास्त्र अनेक संशयों को दूर करने वाला होता है। जो शास्त्र विद्या होती है वो अनेक प्रकार के संदेहों को दूर करने वाला होता है। परोक्ष वस्तु को भी स्पष्ट दिखाने वाला होता है, परोक्ष वस्तु को भी स्पष्ट रूप से दिखाने वाला होता है। सबका साक्षात नेत्र समान होता है। यह जो शास्त्र विद्या है सबका नेत्र के समान है, क्योंकि जब कहीं से हमारे को ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो किससे होता है? शास्त्र ज्ञान से हमें आगे क्या करना है उसका ज्ञान होता है। इसीलिए सभी का साक्षात नेत्र के समान है शास्त्र विद्या। जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा है वह दृष्टि बाधित व्यक्ति के ही समान है। नास्त्य अंध एव सह, वह अंधे के समान, यानी वह दृष्टि विहीन के समान है, क्योंकि उसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। शास्त्र जो है हमारे नेत्रों का कार्य करते हैं। जिस प्रकार अनेक संशयोच्छेदी, अनेक कोई संशय होता है तो आंखों से देखकर हम समझ जाते हैं कि इसमें संदेह की बात है, सर्प है या रस्सी है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का लोचन है, वह नेत्र है शास्त्र। यस्य नास्त्य अंध एव सह, इसका तात्पर्य है शस्त्र क्या? शास्त्र विद्या जो है, शास्त्र की 3 विशेषताएं बताई है। अनेक संशयोच्छेदी, शास्त्र विद्या अनेक संशयों को दूर करने वाला है शास्त्र ज्ञान। दूसरा, परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्ष वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखलाने वाला है। और सबका तीसरा है, सभी का साक्षात नेत्र स्वरूप है। इसलिए जिसने शास्त्र ज्ञान का अधिग्रहण, शास्त्र ज्ञान का जो है अधिगम नहीं किया, जिसने शास्त्र ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, अर्थात जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, वह दृष्टि बाधित नेत्रहीन व्यक्ति के समान है। क्योंकि सर्वलोचनम शास्त्रम, सभी का लोचन के समान है शास्त्र। अनेक संशयोच्छेदी बहुसंदेहान आशकम परोक्षार्थस्य अप्रत्यक्ष वस्तुनः दर्शकम प्रदर्शकम सर्वस्य सर्वेषां जनानां वेदादि शास्त्राणां च लोचनं चक्षुः शास्त्रम् एव भवति। यस्य जनस्य तत् शास्त्र ज्ञानं नास्ति न वर्तते सह जनः अंध एव सर्वथा लोचन विहीनः एव वर्तते। प्रस्तुत श्लोक में ये बताया गया है शास्त्र ही हमारे नेत्र हैं। अनेक संशयोच्छेदी न एके अनेके नय तत्पुरुषनात् संशयाः तान् उच्छेतुं शीलमस्य तत् बहुव्रीहि परोक्षार्थस्य अक्षणां परोक्षम् अव्ययीभाव परोक्षम् अर्थकर्मधार्य तस्य दर्शकं दृश्य धातु णिनि प्लस णमुल प्रत्यय दर्शकम शास्त्रम शास धातु और स्ट्रन प्रत्यय शास्त्रम। अब अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।